ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 24 जनवरी 2026 की प्यारे शिव बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्यों पर हम सब साथ मिलकर दिल से मंथन करेंगे। ओम शांति। जी हाँ, आज तो बाबा ने हमें हमारे असली स्वरूप, हमारी श्रेष्ठ कहानी और हमारी सबसे ऊंची जिम्मेदारियों की कितनी सुंदर स्मृति दिलाई है। सच में आज के ज्ञान रत्न तो जैसे आत्मा को अपने असली घर और राज्य की यादों में ले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए एक सेकंड के लिए प्यारे बाबा की याद में स्थित होके इन महावाक्यों की गहराई में चलते हैं। जी, आज तो बाबा ने सार में ही हमें हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य याद दिला दिया है। जैसे एक प्यार करने वाला पिता होता है ना, हाँ, वो अपने बच्चों को उनकी विरासत संभालने के लिए तैयार करता है। बिल्कुल वैसे ही बाबा हमें तैयार कर रहे हैं। जी, तो आज बाबा ने हम मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को जो मुख्य सार दिया है वो है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। इन दो शब्दों में ही कितना प्यार है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। मीठे बच्चे। हाँ, बाबा जब ऐसे बुलाते हैं तो आत्मा जैसे नाच उठती है। लगता है कि सारे विश्व का प्यार हम पर ही बरस रहा है। सही कहा। और फिर उसी प्यार से, उसी अधिकार से हमें हमारी सेवा भी याद दिलाते हैं। हाँ, कि ये सिर्फ सुनना सुनाना नहीं है, ये एक पढ़ाई है जिसे पहले अपनी बुद्धि में धारण करना है। बिल्कुल, बाबा के एक एक शब्द में बहुत गहराई छिपी है। बुद्धि में रख, इसका अर्थ सिर्फ याद करना नहीं है, नहीं, बल्कि ज्ञान को इतना पचा लेना है, इतना स्वरूप बन जाना है कि वो हमारे हर संकल्प, हर बोल और कर्म का आधार बन जाए। जैसे जैसे एक अच्छा विद्यार्थी होता है तो उसकी बुद्धि में हर फॉर्मूला एकदम फिट रहता है। जी, वैसे ही हमारी बुद्धि में बाबा का दिया हर ज्ञान रत्न वो समाया हुआ हो, तभी तो हम औरों को पढ़ा सकेंगे, है ना? बिल्कुल। और पढ़ाना भी क्या है? दो मुख्य बातें, बाप का परिचय और सृष्टि चक्र का परिचय। यही तो सारे ज्ञान का फाउंडेशन है। मैं कौन हूँ, इसका जवाब आत्मा के परिचय में है। मेरा कौन है, इसका जवाब एक बाप के परिचय में है। और मेरी कहानी क्या है, इसका जवाब सृष्टि चक्र के ज्ञान में है। जब ये तीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं तो जीवन की सारी गुत्थियां वो जैसे सुलझ जाती हैं। बिल्कुल। बाबा हमें कोई साधारण टीचर नहीं बना रहे, बल्कि विश्व परिवर्तक शिक्षक बना रहे हैं। हमें हर आत्मा को उसकी भूली हुई पहचान और उसकी असली कहानी याद दिलानी है। सोचिए ये कितनी बड़ी सेवा है। बहुत बड़ी। पहले स्वयं पढ़ना, फिर स्वरूप बनना और फिर सबको पढ़ाना, यही तो स्व कल्याण और विश्व कल्याण का आधार है। जी। और आज की मुरली में जो प्रश्नोत्तर हैं वो तो कर्मों की गुह्य गति को इतना ज्यादा स्पष्ट कर देता है। हाँ, और ये कैसा सवाल है जो हर पुरुषार्थी आत्मा की बुद्धि में कभी न कभी आता जरूर है। बिल्कुल। बाबा से पूछा गया, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? जी, और बाबा का जवाब देखिए, कितना सरल और कितना शक्तिशाली है। कोई फिलॉसफी नहीं, कोई जटिलता नहीं, एकदम स्पष्ट। हाँ, बाबा समझाते हैं, सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। वाह, कर्म अकर्म और विकर्म की इससे सहज परिभाषा हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती। आत्मा वही है, कर्म भी शायद वैसे ही दिखते होंगे, खाना पीना चलना राज्य चलाना। जी, लेकिन एक जगह हर कर्म अकर्म है, मतलब कर्म के बंधन से मुक्त, और दूसरी जगह हर कर्म विकर्म है जो बंधन बनाता है। सारा खेल चेतना का है और युग का है। सतयुग में आत्मा देही अभिमानी है, पवित्र है। हाँ, इसलिए कर्मों में कोई बोझ नहीं होता, कोई हिसाब किताब नहीं बनता। बिल्कुल। वहां तो कर्म करने का आधार ही आत्मिक स्मृति है, दिव्यता है। कोई विकार नहीं, कोई देह अभिमान नहीं। इसलिए कोई स्वार्थ या कामना भी नहीं। हर कर्म एकदम नेचुरल, सहज और दिव्य होता है। और कलयुग में ठीक इसका उल्टा। बिल्कुल उल्टा। आत्मा देह अभिमान और 5 विकारों के प्रभाव में है। इसलिए छोटे से छोटे कर्मों में भी कोई ना कोई कामना, कोई अपेक्षा या अहंकार जुड़ जाता है। और वही कर्म फिर विकर्म बनकर आत्मा पर कर्ज चढ़ाता जाता है। और सोचिए, हम संगम युगी बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। हम इन दोनों युगों के साक्षी हैं। हम समझ सकते हैं कि हम क्या थे और क्या बन गए। जी, बाबा हमें ये ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर कर्मों की इस गहरी गति को समझा रहे हैं, ताकि अब हम अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बना सकें। सही कहा।
अब हमारे पास चॉइस है कि हम विकर्म करें या श्रेष्ठ कर्म। यही संगम युग का पुरुषार्थ है ना? जी हाँ, यही है। ज्ञान के प्रकाश में अपने हर संकल्प और कर्म को चेक करके उसे श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ बनाना, ताकि भविष्य के लिए कोई नया विकर्म का खाता न बने। और जो पुराने खाते हैं वो बाबा की याद की अग्नि में भस्म हो जाएं। वाह! चलिए अब बाबा के दिए हुए अनमोल ज्ञान रत्नों पर और गहराई से मंथन करते हैं। जी। बाबा ने सबसे पहली और मुख्य बात जो कही वो है बाप का परिचय। बाबा कहते हैं कि जब भी किसी को समझाओ तो पहले पहले ये पक्का कराओ कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं और हमारा एक ही पारलौकिक पिता है, सुप्रीम सोल शिव। जी। ये तो ज्ञान की नींव है, अल्फ है। जब तक ये एक बात बुद्धि में नहीं बैठती तब तक आगे का ज्ञान ठहर ही नहीं सकता। बिल्कुल। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर से बुद्धि में ये भरा हुआ है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में है। और इस एक झूठ ने आत्मा को पिता से दूर कर दिया, अनाथ बना दिया। सही कहा। भक्ति में आत्मा परमात्मा को ढूंढते ढूंढते थक गई। बाबा आकर सबसे पहले इसी भ्रम को तोड़ते हैं। और बाबा का तरीका भी कितना सरल है। कहते हैं बोर्ड पर लिखो, हाँ, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, हम सबका पिता एक शिव है। जी। जब हम किसी को इस दृष्टि से देखते हैं कि ये शरीर नहीं, ये एक आत्मा है, मेरा भाई है, तो नफरत, ईर्ष्या, भेदभाव सब अपने आप खत्म हो जाता है। और जब ये निश्चय हो जाता है कि हमारा एक ही पिता है, बिल्कुल तब उससे वर्षा लेने का अधिकार याद आ जाता है। बिल्कुल। जब तक पिता का सही परिचय नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा, और जब तक अपनी आत्मिक पहचान नहीं तब तक देह और देह के संबंधों के दलदल से बाहर कैसे निकलेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले अल्फ अर्थात एक बाप को यथार्थ रीति जानो, जी। बाकी सब ज्ञान तो बे है, यानी बादशाही का विस्तार है। इसके बाद बाबा ने सृष्टि चक्र के ज्ञान पे बहुत जोर दिया। बाबा ने शास्त्रों की जो लाखों वर्षों वाली बात है उसको खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सारे ड्रामा का चक्कर सिर्फ 5000 वर्ष का है। हाँ, और ये ज्ञान तो बुद्धि के सारे ताले खोल देता है। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है, सच में। बहुत बड़े, लाखों करोड़ों वर्ष का हिसाब किताब सुनकर ही आत्मा थक जाती है। उसे लगता है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति तो मतलब असंभव है। लेकिन जब बाबा आकर बताते हैं कि ये सारा खेल ही 5000 साल का है, जो एक्यूरेट बना बनाया है और हूबहू रिपीट होता है, तो सब कुछ कितना स्पष्ट और सहज लगने लगता है। बिल्कुल। बाबा ने नोट कराया कि आधा कल्प यानी 2500 वर्ष स्वर्ग होता है, सतयुग त्रेता, जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। और बाबा ने कलाओं का रहस्य भी कितना सुंदर समझाया जी। कि सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण देवता होते हैं, एकदम परफेक्ट। फिर त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती हैं। जैसे जैसे चक्र नीचे आता है आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। हाँ, और फिर द्वापर से रावण राज्य यानी 5 विकारों का राज्य शुरू होता है, और जो देवता पूज्य थे वही वाम मार्ग में जाकर पुजारी बन जाते हैं, अपनी ही पूजा करने लगते हैं। हाँ, ये चक्र का ज्ञान ही तो हमारी ऑटोबायोग्राफी है, हमारे 84 जन्मों की कहानी। जी, ये हमें स्मृति दिलाता है कि हम ही विश्व के मालिक थे और हम ही आज इस दुख की दुनिया में हैं। और अब फिर से बाप आकर हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये ज्ञान बुद्धि में निश्चय बिठाता है कि हाँ, ये परिवर्तन संभव है और ये अब हमारे साथ हो रहा है। इसी ज्ञान को समझाने के लिए बाबा अपने 3 स्वरूपों का रहस्य भी खोलते हैं, बाप, टीचर और सद्गुरु। ये कितना अद्भुत है कि एक ही परमपिता परमात्मा हम बच्चों के लिए ये तीनों भूमिकाएं निभाते हैं। जी, ये बाबा का हम बच्चों के प्रति असीम प्यार है। बाप के रूप में वो हमें अपना बनाकर स्वर्ग का वर्षा मतलब अधिकार देते हैं। जैसे लौकिक पिता बच्चों को अपनी संपत्ति का मालिक बनाता है, हाँ, वैसे ही पारलौकिक पिता हमें 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। और टीचर के रूप में वो हमें रोज ये ज्ञान की मुरली पढ़ाते हैं, हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति सिखाते हैं। ये पढ़ाई ही हमें मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाती है। दुनिया में ऐसा कोई टीचर हो ही नहीं सकता। और फिर सद्गुरु के रूप में वो हम सब पतित आत्माओं का हाथ पकड़कर वापस घर मुक्ति धाम ले जाते हैं। सतगुरु का अर्थ ही है सत्य का मार्ग दिखाकर सद्गति देने वाला। बिल्कुल। दुनिया के गुरु मुक्ति का रास्ता बता सकते हैं, लेकिन साथ ले जा नहीं सकते। हमारा बाबा तो सद्गुरु बनकर हमें कर्म बंधनों से मुक्त कर अपने साथ घर ले जाते हैं। जी, और सद्गुरु का ये कर्तव्य निभाने के लिए ही उन्हें इस पतित दुनिया में आना पड़ता है। हाँ,
बाबा ने भाग्यशाली रथ का रहस्य भी कितना सुंदर समझाया है। कई लोगों की बुद्धि में ये सवाल आता है कि सर्वशक्तिमान भगवान को एक साधारण मनुष्य के तन की क्या जरूरत है। और बाबा इसका कितना लॉजिकल जवाब देते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं उनके तन में आता हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। हाँ, जो आत्मा इस चक्र में सबसे पहले आती है और सबसे अंत तक पार्ट बजाती है। जी, बाबा कहते हैं मैं लक्ष्मी नारायण के पवित्र तन में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वे तो पावन दुनिया के मालिक हैं, उन्हें ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। मेरा काम ही है पतितों को पावन बनाना। तो मुझे पतित दुनिया में पतित शरीर में ही आना पड़ेगा। हाँ, तभी तो मैं पतित आत्माओं से बात कर सकता हूँ, उन्हें ज्ञान दे सकता हूँ। ये तो बाबा की महानता की पराकाष्ठा है। वो ऊंच से ऊंच होते हुए भी हम बच्चों के खातिर एक साधारण तन का आधार लेते हैं। जी, और बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि जिस तन में वे आते हैं उस आत्मा को पहले कोई ज्ञान नहीं था। बाबा प्रवेश करके उसे भी पढ़ाते हैं और उसे भाग्यशाली बनाते हैं। इसीलिए उस तन को भाग्यशाली रथ कहा जाता है, न कि भगवान। बिल्कुल, ये रहस्य समझना बहुत जरूरी है। बाबा कोई देवता के शरीर में नहीं आते, क्योंकि देवताओं को तो प्रारब्ध भोगनी है, पढ़ना नहीं है। ज्ञान की जरूरत तो हम पतित आत्माओं को है। इसीलिए वो हम जैसी आत्माओं के बीच हम जैसे ही एक साधारण तन में आते हैं। ये उनकी निरहंकारिता और बच्चों के प्रति बेहद प्यार का सबूत है। जी, इसी के साथ बाबा ने गीता के ज्ञान पर भी बहुत रोशनी डाली है। दुनिया में गीता को सर्वशास्त्रमय शिरोमणि मानते हैं, लेकिन ये भ्रम है कि उसके भगवान श्री कृष्ण हैं। बाबा इसी सबसे बड़े भ्रम को मिटाते हैं। बाबा कहते हैं कि गीता का सच्चा ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य दे ही नहीं सकता। नहीं दे सकता। स्वयं ज्ञान का सागर निराकार शिव बाबा संगम युग पर आकर गीता का सच्चा ज्ञान सुनाते हैं, जिससे ब्राह्मण और फिर देवता कुल की स्थापना होती है। लोग समझते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, लेकिन बाबा इसका पूरा रहस्य समझाते हैं। जी, बाबा कहते हैं सोचो, श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, नई दुनिया का पहला मालिक। वो तो स्वयं इस ज्ञान को सुनकर ऐसा पद पाते हैं। हाँ, वो ज्ञानदाता नहीं बल्कि ज्ञान से पद पाने वाले हैं। वो तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। ज्ञान तो वो देता है जो जन्म मरण से न्यारा है, जो ज्ञान का सागर है, एक निराकार शिव। बिल्कुल। बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि गीता के महावाक्य है, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ मन मना भव, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। और ये महावाक्य कोई देहधारी बोल ही नहीं सकता। नहीं, यह तो एक निराकार बाप ही अपनी आत्मा रूपी बच्चों को कह सकते हैं। तो बाबा आकर गीता के ज्ञान पर जो कालिक लगी है उसे धोकर सत्य ज्ञान प्रकट करते हैं। और फिर बाबा ने भारत के उत्थान और पतन की कहानी कितनी खूबसूरती से सुनाई। हाँ, कैसे भारत पहले 24 कैरेट सोने की चिड़िया यानी सतो प्रधान था, और फिर उसमें विकारों की खाद पड़ते पड़ते वो तमो प्रधान यानी आयरन एज बन गया। जी, ये उपमा कितनी सटीक है। जैसे शुद्ध सोने में जब मिलावट होती जाती है तो उसकी कीमत और चमक दोनों खत्म हो जाती हैं। हाँ। वैसे ही आत्मा रूपी सोने में जब 5 विकारों की खाद पड़ती है तो वह अपनी सारी दिव्यता और शक्ति खो देती है। भारत जो सतयुग में 24 कैरेट सोना था, वही भारत कलयुग में विकारों की मिलावट से एकदम कौड़ी तुल्य बन गया है। और अब बाबा फिर से हमें याद की योग भट्टी में डालकर ज्ञान की कसौटी पर कसकर उन विकारों की खाद को निकाल रहे हैं और हमें फिर से 24 कैरेट सच्चा सोना यानी सतो प्रकांड देवता बना रहे हैं। ये कितनी बड़ी एल्केमी है जो इस संगम युग पर चल रही है। बिल्कुल, ये साधारण मनुष्य को देवता बनाने की प्रक्रिया है, पत्थर को पारस बनाने की प्रक्रिया है, और ये कार्य केवल पारसनाथ बाप ही कर सकते हैं। सही कहा। और अंत में बाबा ने मुक्ति और जीवन मुक्ति का भेद भी स्पष्ट किया। ये भक्ति मार्ग का एक और बहुत बड़ा भ्रम है ना? बहुत बड़ा। सब मोक्ष चाहते हैं, हमेशा के लिए इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं। जी, और बाबा इस पर बहुत क्लियर कट बताते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि कोई भी आत्मा इस अनादि अविनाशी ड्रामा से हमेशा के लिए मुक्त नहीं हो सकती। मोक्ष किसी को नहीं मिलता। ये ड्रामा तो बना बनाया है और हर आत्मा को अपना पार्ट बजाना ही है। पार्ट से मुक्ति को मोक्ष नहीं कह सकते। नहीं, बाबा समझाते हैं कि हम पार्ट बजाकर जब थक जाते हैं तो कुछ समय के लिए अपने घर परमधाम जाते हैं। वो एक रेस्टिंग पीरियड है। हाँ। जब हमारा पार्ट नहीं होता हम शांति धाम में रहते हैं, लेकिन जब समय आता है तो हमें फिर से अपना पार्ट बजाने इस सृष्टि रूपी मंच पर आना ही पड़ता है। तो बाबा हमें झूठा दिलासा नहीं देते,
बल्कि विकारों और कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाकर जीवन मुक्ति का सच्चा वर्षा देते हैं। बिल्कुल। जीवन मुक्ति का अर्थ ही है जीवन में रहते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहना। वाह! सतयुग त्रेता का जीवन ही जीवन मुक्ति है, जहाँ कोई दुख, अशांति या बंधन नहीं होता। हम जीवन का, अपने राज्य का पूरा सुख भोगते हैं, लेकिन कर्मों के बंधन में नहीं फंसते। तो बाबा हमें मोक्ष के भ्रम से निकालकर जीवन मुक्ति का श्रेष्ठ और सत्य पद दिलाते हैं। कितना स्पष्ट और कितना सुंदर ज्ञान है। सचमुच बाबा ने आज पूरी 84 जन्मों की कहानी को इतने सहज रूप से हमारे सामने रख दिया। अब हम धारणा के बिंदुओं पर चलते हैं। जी, आज की मुरली से धारणा के लिए बाबा ने 2 बहुत शक्तिशाली पॉइंट दिए हैं। पहला है, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। कितनी सुंदर और कितनी प्रैक्टिकल धारणा है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि सारा दिन करने वाला एक अभ्यास है। जी। जब हम हर किसी को देखते हुए ये अभ्यास करें कि ये शरीर नहीं, एक आत्मा है, मेरा भाई है, तो दृष्टि और वृत्ति दोनों बदल जाती हैं। देह के सारे भेदभाव, ऊंच नीच, धर्म, जाति सब समाप्त हो जाते हैं। विश्व बंधुत्व की सच्ची भावना इसी एक अभ्यास से आती है। और इसका दूसरा भाग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। हाँ, सिर्फ दूसरों को भाई भाई देखने से नहीं होगा। अपने अंदर जो जन्म जन्मांतर के पुराने तमो प्रधान संस्कार हैं, उन्हें भी तो बदलना होगा। और उसका एकमात्र तरीका है याद। बस याद। जितनी गहरी और प्यार भरी बाबा की याद होगी, उतनी जल्दी याद की अग्नि से हमारे पुराने संस्कार भस्म होकर पावन दैवी संस्कार बनते जाएंगे। जी, और दूसरी धारणा भी कर्मों की गति से जुड़ी हुई है। हाँ, वो है 24 कैरेट सच्चा सोना या सतोप्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गूढ़ गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। ये बहुत प्रैक्टिकल धारणा है। इसका अर्थ है हर कर्म करने से पहले 1 सेकंड के लिए ट्रैफिक कंट्रोल में रुककर साक्षी होकर चेक करना है। क्या चेक करना है? यही कि क्या ये कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार है? क्या इस कर्म का आधार देह अभिमान है या आत्म अभिमान? क्या इससे किसी आत्मा को दुख तो नहीं मिलेगा? हाँ, और ये भी कि मेरे इस कर्म का आदि, मध्य और अंत क्या होगा? सही कहा। जब हम इस चेकिंग के साथ कर्म करेंगे तो विकर्मों से सहज ही बच जाएंगे। बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया ही इसीलिए है, ताकि हम कर्म करने से पहले उसके परिणाम को देख सके। बिल्कुल। जब यह अभ्यास पक्का हो जाता है तो हमारी सतोप्रधान बनने की यात्रा बहुत तेज हो जाती है। हम 24 कैरेट सोने की तरह चमकने लगते हैं। अब बाबा के वरदान की ओर चलते हैं, जो आज की मुरली का ताज है। जी। आज बापदाता ने हम बच्चों को बहुत ही शक्तिशाली वरदान दिया है। बाबा का वरदान है, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। वाह, मास्टर नॉलेजफुल भव, क्या टाइटल दिया है बाबा ने, है ना? बाबा कहते हैं जो बच्चे ज्ञान स्वरूप हैं, जिन्हें ड्रामा का हर राज पता है, जिन्हें पता है कि हर दृश्य कल्याणकारी है, वो कभी किसी भी परिस्थिति में घबरा नहीं सकते। घबराना मतलब अज्ञानता की निशानी। बिल्कुल। जी, बाबा ने कितनी अच्छी तरह समझाया कि परिस्थितियां तो सीढ़ी की तरह हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। ये तो ड्रामा का खेल है। हाँ। लेकिन जो नॉलेजफुल आत्मा है, वो घबराने के बजाय उस परिस्थिति को एक खेल समझकर, एक चैलेंज समझकर पार कर लेती है। वो जानती है कि ये सीन भी पास हो जाएगा और मुझे इसमें अपना बेस्ट पार्ट बजाकर नंबर लेने हैं। और बाबा इशारा देते हैं कि जब हम माया का हाथ पकड़ लेते हैं तो घबराने की डांस होती है, लेकिन जब बाबा का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ हो तो हर हाल में खुशी की डांस ही करते रहेंगे। बाबा ने हमें जो नॉलेज दी है, जो शक्तियां दी है, जो परिवार का सहयोग दिया है, उसे समय पर इस्तेमाल करना है। फिर घबराहट की कोई बात ही नहीं। बिल्कुल। हर परिस्थिति में ये एक संकल्प याद रखना है कि मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ, ड्रामा कल्याणकारी है और सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है। और ये स्मृति ही खुशी की डांस कराती रहेगी। जी। और आज का स्लोगन भी इसी वरदान से जुड़ा हुआ है। हाँ, स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है, वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। ये वरदान को जीवन में लाने की विधि है। बिल्कुल। मास्टर नॉलेजफुल बनने से हमारे संकल्प स्वतः ही महान बन जाते हैं। हम व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे संकल्प विश्व कल्याण के, स्वोन्नति के और बाबा की सेवा के होते हैं। और जब संकल्प महान होते हैं तो कर्म भी अपने आप महान हो जाते हैं। सही कहा। संकल्प ही तो कर्म का बीज है।
जब हम श्रीमत पर चलकर अपने हर संकल्प को महान बनाते हैं तो हमारे द्वारा कोई भी साधारण या गलत कर्म हो ही नहीं सकता। और जब संकल्प और कर्म दोनों महान हो जाते हैं जी, तो हम स्वतः ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति का अनुभव करते हैं। सारी शक्तियां हमारे संकल्प के इशारे पर काम करने लगती हैं। ये एक बहुत ऊंची स्थिति है जिसका आधार है महान संकल्प। बहुत सुंदर। अब हम आज के अव्यक्त इशारों पर मनन करते हैं जो हमें ऊंची स्थिति का अनुभव करने की युक्ति बताते हैं। जी, अव्यक्ति मास के लिए बाप दादा ने बहुत सुंदर इशारा दिया है। बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। यह आज की मुरली के सार से कितना जुड़ा हुआ है। बाबा हमें जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और उसका अनुभव हमें अभी संगम पर ही करना है। और इसके लिए बाबा युक्ति बताते हैं, मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो। यह बहुत शक्तिशाली स्थिति है। त्रिकालदर्शी यानी तीनों कालों को जानने वाला। हाँ, जब हम कोई भी संकल्प करते हैं, कोई भी वचन बोलते हैं या कर्म करते हैं तो हम उसके आदि, मध्य और अंत तीनों को जानकर करते हैं। जी, इसका अर्थ है हम ये समझकर कर्म करते हैं कि इस कर्म का बीज क्या है, इसका वर्तमान स्वरूप क्या है और इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा। जब हम इस जागरूकता के साथ कर्म करते हैं तो कोई भी कर्म व्यर्थ या अनर्थ वाला हो ही नहीं सकता। हम कर्म के बंधन में नहीं फंसते, बल्कि कर्म के मालिक बनकर कर्म करते हैं। और बाबा कहते हैं कि साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। ये भी एक बहुत गहरा अभ्यास है। हाँ, जैसे एक ड्राइवर कार चलाता है लेकिन कार से अलग है। बिल्कुल। वैसे ही मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ की मालिक हूं और इन कर्मेंद्रियों से साक्षी होकर कर्म करा रही हूं। मैं कर्मों के अच्छे बुरे प्रभाव से न्यारी और प्यारी हूं। बिल्कुल। इस स्थिति में रहने से हम कर्म के वशीभूत नहीं होते। हम कर्म के अच्छे या बुरे फल के प्रभाव में नहीं आते। हम बस अपना पार्ट एक्यूरेट बजाते हैं। जी, बाबा कहते हैं इस अभ्यास से हम कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बनकर अपनी ऊंची स्टेज, अपनी जीवन मुक्त स्थिति को सहज ही प्राप्त कर लेंगे। ये अव्यक्त मास का हम सभी के लिए एक बहुत सुंदर लक्ष्य है। जी, तो प्यारे भाई बहनों, आज बाबा ने हमें हमारी पूरी 84 जन्मों की कहानी सुनाई। हमें याद दिलाया कि हम कितने श्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान देवता थे। फिर कैसे 84 जन्मों के चक्र में आते आते हम कलाहीन तमो प्रधान बन गए। और अब फिर से संगम युग पर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना रहे हैं। आज का मुख्य पैगाम यही है कि हम स्वयं को आत्मा समझ एक बाप को याद करें, सृष्टि चक्र के ज्ञान को अपनी बुद्धि में धारण करें और इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़कर औरों को भी पढ़ाएं। मतलब बाप का परिचय सबको दें। जी, और कर्मों की गुह्य गति को समझकर अब कोई भी विकर्म करने से अपनी बहुत बहुत संभाल करें। जी हाँ, और बाबा का वरदान याद रखें, हमें मास्टर नॉलेजफुल बनना है, किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बाबा का हाथ पकड़कर हर परिस्थिति में खुशी से नाचते रहना है तो मास्टर सर्वशक्तिमान बनना निश्चित है। बाबा के इन मधुर महावाक्यों पर और गहराई से चिंतन करने और बाबा की याद में समाये रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हम हर रोज बाबा की श्रीमत, ज्ञान के गहरे बिंदु और धारणा के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन आप तक पहुंचाने की सेवा करते रहेंगे ताकि हम सब मिलकर पुरुषार्थ में तेजी से आगे बढ़ सकें और अपनी मंजिल को पा सकें। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।